ईवीएम हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। ईवीएम पर जब हम लोग वोट देते थे तो वोट पर जो वीवीपैट छोड़ दिए, वोट जो मशीन के सामने एक ट्रांसपेरेंट एक शीशा लगा होता था जिसमें दिखाई देता था। आज पता कर लीजिए, आज वो भी हटा दिया गया है ताकि पता नहीं लग सके कि हमने वोट किसको दिया है। नहीं, 2024 में लोकसभा का चुनाव कैसे होना चाहिए, बैलेट पेपर से या ईवीएम मशीन? और आप संविधान में भरोसा है, अगर सिस्टम में भरोसा है, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, तो आप बैलेट से चुनाव करा लो, तो मैं समझूंगा कि आपके अंदर मर्दानगी है। 2019 में नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव जीते थे और वहां पता लगा लीजिए कि पोल वोट से 1,40,000 ज्यादा वोटों की गिनती की गई। कि कमर तोड़ महंगाई कर दिया, जो 400 का सिलेंडर 1100 कर दिया, क्या इसके लिए वोट देगा? ईवीएम मशीन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले दिनों आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पे ईवीएम मशीन के खिलाफ आवाज उठ रही है कि 2024 में ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होकर बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं ईवीएम मशीन का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र यादव जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अम्बेडकरवादी है, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप लोग ईवीएम मशीन का क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो वोटों को ईवीएम के माध्यम से चुराया जा रहा है, जो वोटों का अपहरण हो रहा है, जनादेश का हरण हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ईवीएम का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम इनके बनाया हुआ नहीं ईवीएम है। ईवीएम कांग्रेस पार्टी ने लाई थी, और जब ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव होता था और ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो भारतीय ईवीएम में ईमानदारी से चुनाव अगर नहीं होता, ईवीएम को हैकिंग नहीं किया गया होता, अगर किया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती। नहीं, आप ईवीएम से वोट चुराने की बात कर रही हैं। भाजपा तो कह रही है कि जनता हमारे साथ है, हम चुनाव जीत रहे हैं, जो लोग हार रहे हैं इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। अगर अब मुझे बताइए, अगर जनता इनकी चुनाव जिता रहा है तो आप बताओ कर्नाटक में कैसे चुनाव, कितना सीटें इनकी मिली है? आप देखिए हिमाचल का रिपोर्ट इनको, और ये भी आप देखिए, अगर जनता के जनाधार से खुश है तो बिहार की सरकार को शहीद क्यों कराया? आपने देखा महाराष्ट्र में जनादेश इन्होंने मिला था, लेकिन वहां भी जो सामाजिक न्याय की सरकार थी, विकासशील सरकार थी, जिसे शहीद कराने का काम किया। जो अगर इनको मैंडेट पर भरोसा है तो चुनाव के एंड वक्त में शिवसेना के लड़के हैं जो मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी, उनको जेल भेजा गया। और देखिए पूरे भारत में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, अगर इनको जनादेश मिल रहा है तो किस बात की सजा है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। आपने देखा कि नहीं देखा? अभी संभव हो पाएगा इतना बड़ी जनसंख्या में? हम कह रहे हैं कि आपसे भी कोई बड़ा देश है कि नहीं? आपसे बड़ा देश है या नहीं है? अगर आपसे बड़ा देश बैलेट से चुनाव करा सकता है तो आप क्यों नहीं बैलेट से करा सकते हैं? दुनिया इतना आगे बढ़ गया और आप कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, संभव है? अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आप जो दवा खाने से अगर आपकी बेचैनी बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है, वो दवा बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो दवा बंद करेंगे कि नहीं करेंगे आप? तो मैं कह रहा हूं कि ईवीएम से बीमारी बढ़ रही है, ईवीएम से बेईमानी बढ़ रही है, वोटों का हरण हो रहा है, जनादेश का किडनैपिंग हो रहा है, अपहरण हो रहा है, तो आप उसे बंद करोगे कि नहीं करोगे? तो मैं कह रहा हूं कि क्या साक्ष्य है आपके पास कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, भाजपा गड़बड़ी कर रही है? साक्ष्य मैं बता दे रहा हूं आपको। आपने पिछले बार 2019 में नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव जीते थे और वहां पता लगा लीजिए कि पोल वोट से 1,40,000 ज्यादा वोटों की गिनती की गई। आप उसका बताइए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मामला अभी तक चल रहा है और अभी तक इलेक्शन कमीशन न्याय नहीं कर सका। और मध्य प्रदेश के अंदर मैं कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट मालूम कर लीजिए, राजस्थान का रिपोर्ट पता कर लीजिए और छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट पता कर लीजिए, जहां ये इंडिया के पक्ष में आंधी चल रही थी, जहां ईवीएम को हैक करके वोटों का अपहरण करने का काम किया। और मैं प्रमाण के तौर पे बोल रहा हूं, आप प्रमाणित में बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए पत्रकार साहब, आपका एटीएम से पैसा बिना ना चाहते हुए चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? हैकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? आपका मोबाइल हैकिंग होता है कि नहीं होता है? आपका गूगल हैकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका डिवाइस हैकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब सारे डिवाइस हैक हो सकता है तो ईवीएम की कौन गारंटी देगा? पहले गारंटी हमें दे दे। और ये भी और एक साजिश है। आप तो पहले देखते थे कि ईवीएम पर जब हम लोग वोट देते थे तो वोट पर जो वीवीपैट छोड़ दिए, वोट जो मशीन के सामने एक
ट्रांसपेरेंट एक शीशा लगा होता था जिसमें दिखाई देता था। आज पता कर लीजिए, आज वो भी हटा दिया गया है ताकि पता नहीं लग सके कि हमने वोट किसको दिया है। नहीं, राजस्थान में तो जहां जहां कांग्रेस जीतती है, जहां आप लोग जीतते हैं, क्या वो ईवीएम वहां खराब नहीं रहता है? क्या वहां घोटाला नहीं होता है? देखिए, हम कह रहे हैं अगर देश में 100% लोग चोर हो जाएंगे तो कोई बचने वाला है क्या? हम कह रहे हैं चोरी कितना लोग होते हैं, डकैत कितने होते हैं, बलात्कारी कितने होते हैं, बदतमीज कितने होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप 100% तो कर नहीं सकते। 100% करने के बाद तो जनता रिवोल्ट कर जाएगी, आपको सड़कों पर उतर जाएगी। ये उतना ही करते हैं जितना से चुनाव जीत सकते हैं। मामला यह है। तो यहाँ जांच भी है, 40% वोट ये अपना ही बढ़ा रहे हैं और पूरे देश में हम कह रहे हैं क्यों इनको रखेगा। आपसे नहीं पूछता हूं मैं आप ही मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टी चुनाव से पहले मैनिफेस्टो लेकर आती है और इन्होंने मैं भी मैनिफेस्टो लाया था और इनके खुद ही गृह मंत्री जी ने कह दिया कि मैं जो बोला था वो मैनिफेस्टो में, वो मैनिफेस्टो नहीं जुमला था। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात कह दिया कि जुमला था। उन्होंने किसानों की आय कहना दुगना करना जुमला है। उसने बोला था ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो जुमला साबित हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि किस ग्राउंड पर लोग देगा? क्या अडानी अंबानी को देश आपने सौंप दिया, क्या इस नाम पर लोग आपको वोट देगा? देश की जनता क्यों देगी? कमर तोड़ महंगाई कर दिया, जो 400 का सिलेंडर 1100 कर दिया, क्या इसके लिए वोट देगा? अच्छा, एक सवाल है सर, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जो है कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है ईवीएम को लेके, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो क्या संभव है, आपको लग रहा है कि ईवीएम सच में बैन हो जाएगा? देखिए, हम कह रहे हैं हमारा काम है, काम था विपक्ष को, लेकिन विपक्ष को इन्होंने खत्म कर दिया। जब राहुल गांधी जी विपक्ष में लड़ रहे थे तो इनकी सदस्यता को रद्द कर दी। विपक्ष में झारखंड से लड़ना था, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया गया। बिहार से रोल मॉडल बनना जा रहा था, जनगणना से लेके ईवीएम से लेके तमाम लड़ाई की शुरुआत हो रही थी, बिहार में सरकार को हटा दिया। आप देखा दूसरे राज्यों में, आप देखिए आंध्रा में, आप देखिए तमिलनाडु में, आप देखिए केरल के अंदर, यानी तमाम जगहों पर विपक्षियों पर तोता की तरह यानी पलटा रटाया भाषा ले जाकर के विपक्षियों को जेल में डालने का कॉन्स्पिरेसी हो रही है, साजिश हो रहा है। और इसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपना बेहतर पार होना चाहती है। आप क्या चाहते हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर से या ईवीएम? कह रहे हिम्मत है और आप संविधान में भरोसा है, अगर सिस्टम में भरोसा है, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है तो आप बैलेट से चुनाव करा लो, तो मैं समझूंगा कि आपके अंदर मतानगी है। 400 पार भाजपा नारा। मैं कह रहा हूं कि आप जीत करके आओगे बैलेट से तो मैं आपको माला पहनाऊंगा, आपको स्वागत करूंगा, मैं समझूंगा कि जनता ने आपको जनादेश दिया है। लेकिन आप जनादेश नहीं ले रहे हो, आप अपहरण कर रहे हो ईवीएम के माध्यम से, मशीन के माध्यम से, जिसका हम निंदा करते हैं। और अगर नहीं माने 24 में सरकार तो हम बूथों तक भी मुकाबला करेंगे, बूथ पर इनका ईवीएम तोड़ने का काम करेंगे, जलाने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जनता को भ्रम में डाल रहे हैं आप लोग, ईवीएम मशीन सही है। यह देश चुनाव आयोग का नहीं है, ये देश भारत संविधान का देश है और भारत के संविधान में बाबा साहब ने राइट्स दिया है, प्रोविजन किया है कि आप अगर आप आपके मन पर डिपेंड करता है, हम अगर लिख के दें इलेक्शन कमीशन को कि मैं बैलेट से नहीं देना चाहता हूं, तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक अगर सरकार होगी तो हमारे लिए बैलेट की व्यवस्था करेगी। अगर नहीं करती है तो स्पष्ट मालूम पड़ता है, ये पूरे देश को नहीं दुनिया को मालूम पड़ रहा है कि ईवीएम को से अपहरण करके, वोट को हरण करके आप सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल एक छोटा सा, देश की जनता को कैसे समझाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है? हम कह रहे हैं आपने डेपो देखा कि नहीं देखा? वकील जो, हम भी उस आंदोलन का हिस्सा है, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक सदस्य मैं भी हूं और मैं भी दिल्ली के जंतर मंतर पे रहा हूं। आपने डेमो अगर देखा होगा पत्रकार साहब, नहीं तो मैं आपके मोबाइल पर डेमो देता हूं और उस डेमो में आप देखिए कि डेमो में आपको यह होगा, वो बताया है कि इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दिया था कि आप आइए, या तो आप समय दीजिए, हम डेमो ईवीएम का लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं, और नहीं तो आप जंतर मंतर पर आकर के देख लीजिए। वो डेमो में दिखाया गया कि वोट देते हैं साइकिल को, जाता है भारतीय जनता पार्टी में, वोट देते हैं लालटेन में, जाता है कमल के फूल में, वोट देते हैं हाथी में, जाता है कमल के फूल में, वोट देते हैं भंजा में, जाता है कमल के फूल में। ये क्या है? और ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने आपको प्रमाण के तौर पर बुझा कि जब गूगल हैक हो सकता है तो उससे तो छोटी डिवाइस है ईवीएम के अंदर। ये बहुत साधारण बात है कि आप निष्पक्षता से चुनाव करा रहे हैं, गलत बात है। आप बिल्कुल बेईमानी कर रहे हैं और ये बेईमान सरकार, अलोकतांत्रिक सरकार है जिसे आखिरी सांस तक विरोध करेगी देश की जनता। नारा आप लोग लगा रहे हैं कि ईवीएम बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, तो आप नारा लगा रहे हैं ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हम कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ।